प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि और भी लोग इन सच्ची बातों को जान सके जो यहाँ पर बताई जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो परमेश्वर की 7 महत्वपूर्ण आज्ञाओं पर है। संदेश है कि जीवन बदल देने वाली 7 आज्ञाएँ, और ये ऐसी आज्ञाएँ हैं अगर ये 7 आज्ञाओं को हमने मान लिया तब हमारे जीवन में वो खुशहाली आएगी, वो आशीषें आएंगी, वो बरकतें आएंगी कि जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो पूरा संदेश सुनिए कि करना क्या है हमको। ये 7 आज्ञाएं कठिन भी नहीं है, बहुत सरल आज्ञाएं हैं। इनको अगर हम मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को ही बदल देगा। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने किससे आत्मा का दुगना भाग मांगा था। किसने किससे आत्मा का दुगना भाग मांगा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफ़ों को, लड़ाई झगड़ों को, कमी घटियों को, बांझपन को प्रभु जी, कर्जे को, नशे को, बेरोजगारी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी कमी घटियाँ हैं उन्हें दूर कर मेरे परमेश्वर, और तलाक की समस्याओं को भी दूर कर प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है जीवन बदल देने वाली 7 आज्ञा। ये कौन सी आज्ञाएँ हैं? देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि बाइबल में, पूरी बाइबल में लगभग 6468 आज्ञाएँ हैं। पूरी बाइबल में ज़्यादा हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन जो रेशो निकाला गया है वो है 6468 आज्ञाओं का। तो उनमें से 7 आज्ञाएँ ऐसी हैं जो आज मैंने चुनी हैं। वो ऐसी आज्ञाएँ हैं अगर हम उनको पूरा करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण आशीषें परमेश्वर हमको देगा। 3 महत्वपूर्ण आशीषें, और वो आशीषें ऐसी आशीषें हैं जिनकी हम सबको बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आइए वचन को शुरू करेंगे, और ये वचन है नीति वचन 3 अध्याय। नीति वचन 3 अध्याय 5 से 10 पद तक मैं पढ़ूंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे इन बातों को जानेंगे। यहाँ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आगे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे के यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमंडता रहेगा। तो ये 10 आयत तक मैंने पढ़ा है, 5 से 10 आयत तक। ये 6 आयतें हैं यहाँ पर, और इसमें 7 आज्ञाएँ हैं। इन 6 आयतों में ही 7 आज्ञाएँ हैं, लेकिन 3 आशीषें परमेश्वर ने हमें इसमें दी हैं। तो इसको 3 खंड में बांटा गया है। पहले 3 आज्ञाएँ हैं, फिर 3 आज्ञाएँ हैं, फिर 1 आज्ञा है। 3 आज्ञाओं के बाद आशीष है, फिर 3 आज्ञाओं के बाद आशीष है, फिर 1 आज्ञा के बाद आशीष है। तो ऐसे करके हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम पहली 3 आज्ञाओं को देखेंगे, पहले खंड को देखेंगे, पहले भाग को देखेंगे, पहले पार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं। ये 5 से 10 आयतें तक जो 6 आयतें हैं, ये 3 पार्ट में बटी हुई हैं। पहले पार्ट में 3 आज्ञा हैं, दूसरे पार्ट में 3 आज्ञा हैं, और तीसरे पार्ट में
एक आज्ञा है। तो 7 आज्ञाओं का समावेश है इसमें, और उनका जो निचोड़ निकाला गया है, उसका जो प्रतिफल दे रहा है परमेश्वर, वो 3 प्रतिफल है, 3 उसके फल हैं, 3 उसकी आशीषें हैं जो आज हमें परमेश्वर देना चाहता है। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे नोट कर लीजिए, बहुत सामर्थी वचन है। इससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीषें देना चाहता है। तो सबसे पहला वचन है यहाँ पर, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहली आज्ञा क्या है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है ये। और अगर हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो उसे पाप माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। तो इसका मतलब हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम अपनी समझ से जब चलते हैं तो हम धोखा खाते हैं, हम ठोकर खाते हैं, हम नुकसान उठाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंताओं में आ जाते हैं, और फिर मत्थे पर हाथ रख के कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो परमेश्वर का वचन हमें सबसे पहली आज्ञा बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि जहाँ भी हमने अपनी समझ का सहारा लिया वहीं पर ही क्या हो जाएगा, हम नुकसान में चले जाएंगे। हर बार हम कामयाब नहीं हो सकते अपनी समझ के द्वारा। इस आज्ञा के साथ परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी जोड़ी है। इस आज्ञा के साथ जो दूसरी आज्ञा है, फिर तीसरी आज्ञा है, इन तीनों के साथ प्रतिज्ञा जोड़ी गई है, वो एक आशीष के रूप में हमें दी गई है। तो दूसरी आज्ञा देखिए क्या है। पहली आज्ञा क्या थी? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। फिर वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, जरा से मन से नहीं कि पास्टर जी ने बोला है तो चलो विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में काम हुआ है तो हम भी थोड़ा विश्वास करके देख लें, क्या पता हमारे जीवन में भी काम हो जाए। उनको परमेश्वर ने इतनी आशीषें दे रखी हैं, हम भी थोड़ा सा विश्वास करके देख लें। नहीं, हमें अपने पूरे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर दर्शाना है कि परमेश्वर तुझ पे भरोसा रखा है मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। देखिए, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते हैं उनके विषय में बाइबल क्या बताती है। भजन संहिता 125 अध्याय और उसका पहला पद देखें, वहाँ पर क्या लिखा है। अब जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर नहीं, अपनी समझ का सहारा लेने वाले अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हम सिय्योन पर्वत के समान हो जाते हैं, जो कभी टलता नहीं है। पर्वत कभी गिरते नहीं है, पर्वत ऐसे के ऐसे खड़े रहते हैं। जब जल प्रलय आया था सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन पर्वत ऐसे ही खड़े रहे थे। और अरारात पर्वत पर जाकर वो जहाज जिसमें नूह और 8 लोग थे और सारे जीव जंतु थे, वो अरारात पर्वत पर जाकर ठहर गया, क्योंकि पर्वत टला नहीं था, वो खड़ा था। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम पर्वत के समान हो जाते हैं, सिय्योन पर्वत के समान जो कभी टलता नहीं है। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम टल जाते हैं, हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, फरेब खाते हैं, छल खा जाते हैं और ठोकर खाकर हम गिर जाते हैं जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और तीसरी आज्ञा देखिए क्या लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। उसी को स्मरण करके, चाहे हम एक छोटी सी चीज़ घर में ला रहे हों उस पर प्रार्थना करें, हम कहीं सफ़र पर जा रहे हों हम प्रार्थना करें, हम सफ़र से लौट कर आ रहे हों हम प्रार्थना करें, हम पास की दुकान पर ही शॉपिंग करने जा रहे हों हम प्रार्थना करें, हम किसी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं हम प्रार्थना करें, हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं हम प्रार्थना करें, हम हर पल हर क्षण उसे स्मरण करते रहें। वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। चाहे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम प्रार्थना करके निकलें, हम चाहे कोई नया व्यवसाय नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं प्रार्थना करके शुरू करें, हम नई जॉब पर जा रहे हैं हम प्रार्थना करें, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, हम कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें। पहला स्थान परमेश्वर को दें। लिखा है उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना।
सब काम करने हैं, उसी को याद करके सब काम करने हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, पूरे दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम से करें, उसी को स्मरण करें, सुबह उसी को स्मरण करें, रात को सोते टाइम। तो 3 आज्ञा मैंने आपको बताई हैं। पहली आज्ञा क्या है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पहली बात। दूसरी आज्ञा है वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और तीसरी आज्ञा है कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। ये 3 आज्ञाओं के बाद एक प्रतिफल उसका दिया गया है, लिखा तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इन तीनों आज्ञाओं को मानने का फल क्या है? हमारे लिए सीधा मार्ग, कोई टेढ़ा मार्ग नहीं, कोई ऐसा मार्ग नहीं जिसमें कोई परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुख आ जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ खो जाए। ऐसे मार्ग पर हमको परमेश्वर लेकर नहीं चलेगा। अगर ये तीनों आज्ञाएं हम मानते हैं तब क्या होगा? परमेश्वर हमें सीधा मार्ग दिखाएगा और कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो इस प्रकार से ये 3 आज्ञाओं का पहला खंड है। आज्ञा क्या है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके यानी कि उसी को याद करके अपने हर काम करना, सब काम करना। और उसका फल दिया गया है नीचे, क्या दिया गया है? तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये तीनों आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तब पहला फल हमको क्या मिलता है? सीधा मार्ग। कोई टेढ़ा मार्ग नहीं, कोई नुकसान नहीं उस मार्ग में, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल कपट नहीं। सीधा मार्ग जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ होगा, उसका आशीर्वाद हमारे साथ होगा और परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं हमारे साथ होंगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे भाग में 3 आज्ञाएं हैं। देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझ लेते हैं और बहुत बड़े बड़े कामों में हाथ डाल देते हैं, वहाँ पर हम नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है और इसके साथ समझाता भी है। आज्ञा के साथ इसे समझाया भी गया कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन हम होते नहीं हैं उतने। स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा दे रहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, पहली बात। दूसरी आज्ञा है यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानते। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, देखिए दोनों वचनों को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब क्या होता है? नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग ही तुच्छ जानते हैं। बुद्धि का मूल बेस जड़ क्या है? परमेश्वर का भय। तो यहाँ पर लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। जब यहोवा का भय मानेंगे तब परमेश्वर हमें बुद्धिमान करेगा, और तब जब परमेश्वर हमें बुद्धिमान करेगा वो सर्वोपरि होगी, वो सामर्थ्य बुद्धि होगी, उसके द्वारा हम विजयी हो जाएंगे, हम सामर्थ्य बन जाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर की समझ के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा। तो यहाँ पर 2 आज्ञा मैंने पढ़ी हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, और तीसरी चीज़ है बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। बुराई कई प्रकार की होती है। बुराई तो वो होती है जो हम खुद करते हैं, जैसे शराब पीना, गालियाँ देना, छल कपट करना, लड़ाई झगड़े करना, व्यभिचार करना, ये भी बुराई है। और एक बुराई होती है चुगली करना। इन दोनों बातों को हमें अपने से दूर रखना है, क्योंकि नीति वचन 17 अध्याय के जब हम 13 पद को पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई कभी नहीं जाएगी। लिखा है जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। तो 3 आज्ञा यहाँ पर दी गई हैं नीति वचन में 7 और 8 पद में। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये 3 आज्ञा, इनका प्रतिफल क्या दे रहा है परमेश्वर? ध्यान से सुनिए 8 पद में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। शरीर भला चंगा रहेगा, बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, चिंता नहीं आएंगी। शरीर कैसा रहेगा? पुष्ट रहेगा। लिखा है ऐसा करने से
तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, कोई हड्डी नहीं टूटेगी। वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमें भला चंगा करता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 आज्ञाएं क्या बताती है हमको कि हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना। ये 3 आज्ञाएं हो गई। तो अब क्या हो गई? 6 आज्ञाएं और उनके 2 प्रतिफल। 3 आज्ञा पहले कौन सी है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके अपने सब काम करने हैं, सब काम, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दूसरी 3 आज्ञा कौन सी? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तब क्या होगा? तब लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। 6 आज्ञाएं हो गई। आखिरी आज्ञा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं वो खाली हो जाती है, और जब खाली हो जाती है तब वो दोबारा भरी जाती है, क्योंकि जो चीज़ खाली होती है उसी को भरा जाता है, भरी हुई चीज़ को नहीं भरा जाता। अगर गिलास में पानी है और आपने अपने बच्चों से या किसी से बोला कि इसमें पानी और डाल दो, कहेगा इसमें तो पानी पहले से, यार आप कितना पानी डलवाओगे? पानी डाला जाएगा तो वो बिखर जाएगा। तो पानी डालने के लिए, ताज़ा पानी डालने के लिए उसको खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखिए, नीति वचन 11 अध्याय के 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, यानी कि बिखेर देते हैं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा लूका 6 अध्याय के 38 पद में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा भी। तो प्रतिष्ठा कैसे करनी है? परमेश्वर की प्रतिष्ठा कैसे करनी है? अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। देखिए लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा, संपत्ति मतलब धन के द्वारा, पैसे के द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। अब ये तो पुरानी बात है इसलिए भूमि की बात दिखेगी, लेकिन आजकल सैलरी की पहला हिस्सा परमेश्वर को दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। क्या होगा इसका प्रतिफल? उसका प्रतिफल बहुत बड़ा बताया गया। लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हमारी जेब, हमारी अलमारी, हमारा बैंक बैलेंस भरा पूरा रहेगा, हमें किसी भी भली चीज़ की घटी नहीं होगी। लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब आशीषें जो है वो उमड़ती चली जाएंगी, हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोगों को उधार देना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 आज्ञाएं आज मैंने बताई हैं और उनके साथ 3 आशीषें जोड़ी गई हैं इस वचन में जो मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, यदि हम इन 7 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ये 3 आशीषें हमको ज़रूर मिलेंगी। पहली आशीष क्या है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और दूसरी आशीष क्या है कि वो ऐसा हमारे शरीर को भला चंगा रखेगा और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और तीसरी आशीष क्या है कि हमारे खत्ते जो हैं भरे पूरे रहेंगे, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दोस्तों, आज ही से इन आज्ञाओं का पालन करना शुरू करें, फिर देखें परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने किससे आत्मा का दुगना भाग मांगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 7 आज्ञाओं को नोट कर लीजिए और वैसा ही करने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 ये तीनों आशीषें परमेश्वर 100% आप ही को देगा। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।